Greetings student, welcome to my channel. In this video we are going to study the topic fire insurance. Fire insurance is a part of general insurance, right student? Because general insurance divided into fire insurance and marine insurance and other insurance. We have already discussed the topic life insurance in previous video, and in this video we are going to discuss the fire insurance, right? Fire insurance is a general insurance. Fire insurance is a contract whereby the insurer, in consideration of premium paid, undertake to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy, राइट स्टूडेंट? कि फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इंश्योरर क्या है, सेम उसी तरह इंश्योरर को एक प्रीमियम मिलेगा, राइट? बट प्रीमियम के बदले में वो क्या करेगा, वो डैमेज का क्लेम पे करेगा, जो डैमेज एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होगा, जो पॉलिसी का टाइम पीरियड होगा, राइट? नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, आफ्टर विच इज़ टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 year होगा. उसके बाद पॉलिसी जो समय समय पर क्या की जाती है, रिन्यू करवाई जाती है, राइट स्टूडेंट? द प्रीमियम में बी पेड इधर इन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट. जो प्रीमियम पे किया जाएगा वो या इकट्ठी अमाउंट पे की जाएगी या इंस्टॉलमेंट में. ए क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग कंडीशन. जो क्लेम मिलेगा तभी मिलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. फर्स्ट, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस. एक्चुअल में लॉस होना चाहिए जिसकी क्लेम के लिए हमने पॉलिसीज ली है, राइट? सेकेंड, जो फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल. कि एक्सीडेंटल कोई केस होना चाहिए जिसमें वो लॉस हुआ हो, फायर इंसिडेंट हुआ हो. इंटेंशनल कभी भी ऐसा नहीं है कि खुद ही हम जो है इस टाइप के जो एक्ट करें जिससे कि ये लगे कि फायर का इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट? तो फायर का इंसिडेंट जो है एक्चुअल लॉस तभी माना जाएगा जब एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो. क्लियर स्टूडेंट दिस पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. The risk covered by a fire insurance contract is the loss resulting from fire or some other cause. किसी भी फायर इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लॉस जो मिलेगा वो तभी मिलेगा जब एक्चुअल में वो फायर जो है हैपनिंग हो, राइट? प्रोक्सीमेट क्लोज, प्रोक्सीमेट जो कोज होगा ऑफ लॉस का, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, लॉस होता है. तो नियर जो प्रोक्सीमेट कोज होगा तब जो है क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं. इफ ओवर हीटिंग विदाउट इरिटेशंस कॉज डैमेज इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज फायर लॉस within the meaning of fire insurance and the loss will not be recoverable from the insurer. कई बार क्या होता है, जो फायर का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो है ओवर हीटिंग होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर का इंसिडेंट होता है, राइट? तो उसको हम फायर का केस नहीं रिगार्ड करेंगे एज इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग. उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि फायर जो ओवर हीटिंग की वजह से जो फायर इंसिडेंट हुआ है वो जो है नेचुरल, जो कोई क्लेमिटी नहीं हुई, नेचुरल जो एक्सीडेंटल जो केस बनता वो नहीं है. वो क्या है कि ओवर हीटिंग की वजह से हुई है, तो ये फॉल्ट है, राइट? तो इसका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ए फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल विच हैव बीन डिस्कस इन जनरल प्रिंसिपल. कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जैसा कि हमने फर्स्टली जो है डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस में भी और सिंपल जनरल इंश्योरेंस में जो केस डिस्कस किए थे वो वाले, राइट? वो प्रिंसिपल जो सेम अप्लाई होंगे, राइट? द मेन एलिमेंट ऑफ द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर First one is, in fire insurance, the insured must have insurable interest in the
प्रॉपर्टी, कि फायर इंश्योरेंस का क्लेम तब मिलेगा जब प्रॉपर्टी में जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड, कि बिना उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा, वो उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड द टाइम ऑफ द लॉस, कि जो लाइफ इंश्योरेंस का केस होगा उसमें इंश्योरेंस जो है वो केवल क्या है, लाइफ पॉलिसी जो लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बट जनरल जो हम फायर इंश्योरेंस के केस में कर रहे हैं उसमें जो है इंटरेस्ट, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो पॉलिसी लेते समय भी और क्लेम जो है जब ड्यू होगा उस समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स पॉलिसी परचेज करते समय और क्लेम रिसीव करते समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए, कि मीन्स अगर उस प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो एक्चुअली में ओनर को उसका लॉस होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल a person has insurable interest in the property he owns. A businessman has insurable interest in his stock, plant, machinery and building. An agent has an insurable interest in the property of his principal. कि एक पर्सन है जो जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। एक बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होगा, स्टॉक में, प्लांट में, मशीनरी में, बिल्डिंग में, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। अगर इनको नुकसान पहुंचता है तो उसे भी होगा, लॉस होगा ओनर को। यस, इसी टाइप से क्या है कि जब पॉलिसी लेते समय और क्लेम होते जो पे करते समय इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देगी, दोनों समय जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट, अगर कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी थी ओनर की, उसने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लेने के बाद क्या हुआ, उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, बट जब उसका के साथ जो है कोई इंसिडेंट हुआ फायर का, तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी थी, किसी और को जो बेच सेल कर दी थी, तो इनका ओनर चेंज हो गया, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा, तो कोई क्लेम के लिए अप्लाई ओनर नहीं कर सकता इंश्योरेंस कंपनी से। राइट, कि इंश्योरेंस जो करवाया है, जिस भी प्रॉपर्टी का करवाया है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हुए, इट मीन्स पॉलिसी लेते हुए, और जब उसके साथ कोई भी जो है डैमेज होती है, लॉस होता है और उसका क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, तो तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट, तभी क्लेम मिलेगा। राइट, ए मॉर्टेज गिव्स एज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच इज मॉर्टेज्ड, कि इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी जो है मॉर्टेज रखी होती है, ठीक है, तो उनकी भी तभी प्रॉपर्टी पे जो मिलेगा जो क्लेम, जब वो क्या हो, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों समय हो। राइट, नाउ नेक्स्ट, सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एट मोस्ट गुड फेथ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो ये कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस का, इसमें भी गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ वाला जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। राइट, इसी टाइप से जो फाइडेलिटी जो इंश्योरेंस करवाया जाता है, द इंश्योर्ड शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, कि जब भी इस टाइप की कोई भी पॉलिसी ली जाएगी इंश्योरेंस की, तो इंश्योर्ड को सारी बातें जो है ट्रूथफुल, ऑनेस्टली, जो भी इंफॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। राइट, इट्स मॉरल ड्यूटी बनती है इंश्योर्ड की। ही इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क अटैच टू इट। ये ड्यूटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली जो है उस प्रॉपर्टी के नेचर या उससे रिस्क से रिलेटेड जो भी अटैच्ड है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? द इंश्योरेंस कंपनी
should also disclose the fact of the policies to the proposer. इंश्योरेंस कंपनी की भी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशन जो भी हैं वो सारी इंश्योर्ड पर्सन को शेयर करें. राइट स्टूडेंट. नाउ the contract of fire insurance is a contract of strict indemnity. The insured can, in the event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer. जो भी फायर इंश्योरेंस करवाया जाएगा उसके ऊपर स्ट्रिक्टली इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. इंडेमनिटी मीन्स जितना लॉस है वो कवर किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा. राइट कि मीन्स जितना नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उतना इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर करेगी. राइट. इंडेमनिटी का मीन्स कि जब लॉस होगा तभी मिलेगा. राइट. और यहाँ पर लॉस इजीली एस्टिमेट किया जा सकता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड. कई बार जो प्रॉपर्टी का ज़्यादा अमाउंट भी इंश्योरेंस करवा दिया जाता है तो अमाउंट इंश्योरेंस का उतना ही मिलेगा क्लेम की फॉर्म में जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है. राइट. ज़्यादा अमाउंट पे करवाया तो ज़्यादा मनी नहीं मिलेगी. यस. नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस सेम कॉन्सेप्ट. इफ ए पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर ₹4 lakh, द इंश्योरर इज नॉट नेसेसरली लाइबल टू पे दैट अमाउंट. हाउस का इंश्योर्ड जो करवाया गया है, इंश्योरेंस करवाया गया है वो 4 लाख का. राइट. द इंश्योरर जो है लाइबल नहीं है कि वो 4 लाख पे करे. ऑल्दो द हाउस मे हैव बीन टोटली डिस्ट्रॉय बाय फायर, चाहे घर क्या पूरा फायर में जो है खराब हो जाए, खत्म हो जाए, बट ही विल पे द एक्चुअल लॉस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 लाख. ठीक है. लॉस जितना हुआ है उतना मिलेगा, उसमें से भी डेप्रिसिएशन जो भी घर जितने समय तक यूज़ किया जा चुका है उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू काउंट करके माइनस की जाएगी विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 लाख. राइट स्टूडेंट. द पर्पज बीइंग दैट ए पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू गेन बाय इंश्योरेंस. इंडेमनिटी मीन्स ओनली जितना लॉस हुआ है उतना कवर होगा. गेन के पर्पज से जो है अगर वो ज़्यादा शो कर रहा है अमाउंट तो वो इंश्योरेंस कंपनी कभी पे नहीं करेगी. यहाँ पर जो पर्पज है, पर्सन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो गेन जो अर्न करने की कोशिश करे. राइट. नाउ नेक्स्ट 4th पॉइंट. द इंश्योरर इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस. कि इंश्योरर तब भी लाइबल होगा कंपनसेशन देने के लिए जब फायर इंसिडेंट जो हुआ है उस पर प्रोक्सीमेट कॉज जो अप्लाई हो रहा है. मीन्स जब पॉलिसी ली गई होगी तो उसमें मेन रीजन नोट किया गया होगा कि इस टाइप से जब लॉस होता है तो पे किया जाएगा. बट कई बार क्या होता है वो रीजन जो है साथ में उसके प्रोक्सीमेट कॉज भी होते हैं कई, जिनकी वजह से फायर का जो इवेंट हुआ तो वो भी जो है तब भी इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी अमाउंट पे करने के लिए. राइट स्टूडेंट. नाउ द थर्ड इज मेरीन इंश्योरेंस. सेकेंड इज मेरीन इंश्योरेंस. मेरीन इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस. A marine insurance contract is an agreement where the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. मेरीन इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है. राइट. जिसके अंदर जो इंश्योरर वो क्या है, उस टाइप का जो रिस्क है उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो अपने ऊपर लेता है, प्रीमियम रिसीव करेगा. लेकिन ये जो लॉस होगा, जो रिस्क है वो मेरीन मीन्स सी रूट से जो ट्रांजैक्शन करने पर होगा. राइट. मेरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मेरीन पेरिल्स. कि ये जो मेरीन इंश्योरेंस होगा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जब जो ट्रांजैक्शन जो है सी रूट से होंगी. सी के अंदर जो है कोई भी इस टाइप की जो है इवेंट या हैपनिंग होती है जिससे कि लॉस होता है तो कवर करेगी जो इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम पे करेगी. राइट. कई बार क्या होता है जो रॉक्स टकरा जाती हैं शिप से, ठीक है, तो शिप क्या हो जाती है, शिप के ऊपर एनिमीज जो अटैक कर देते हैं,
फायर इंसिडेंट हो जाता है। तो इस टाइप से कई बार क्या होता है कि जो लॉस हो जाता है तो वो लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, इंश्योर्ड पर्सन प्रीमियम पे करेंगे और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में राइट होगा डैमेज का रीजन, राइट। सो मेरीन इंश्योरेंस शिप, हल, कार्गो, फ्राइट। जो मेरीन इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, शिप, हल जो है और कार्गो और फ्राइट। ये जो हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे पूरी डिटेल में अभी, राइट। इट इज ए डिवाइस वेन एवर द इंश्योरेंस अंडरटेक द कंपनसेट द ओनर ऑफ ए शिप और कार्गो फॉर कंप्लीट और पार्शियल लॉस एट सी। कि जब सी रूट से जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी, जो लॉस हुआ है वो पूरी शिप का भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। द इंश्योरर गारंटीज टू मेक गुड द लॉस ड्यू टू डैमेज टू द शिप और कार्गो अराइजेज आउट ऑफ द रिस्क इंसिडेंटल टू सी वेव्स। जो सी की वेव्स में जो है इंसिडेंटल कुछ चेंजेस हुआ और उसकी वजह से जो रिस्क हुआ, इसका प्रीमियम जो पे करता था इंश्योर्ड, उसके बदले में जो उसे क्लेम दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। द इंश्योरेंस इन द केस इज नोन एज अंडरराइटर। जो शिप का जो इंश्योरेंस करवाया गया और उसका जो इंश्योरेंस करवाया जाएगा वो अंडरराइटर कहलाएगा। उसमें भी सर्टेन मनी पे की जाएगी इंश्योर्ड व्यक्ति के द्वारा, राइट। और लेकिन उसे गारंटी मिल गई, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जब कोई हैपनिंग होती है तो उसे जो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, राइट। मरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स। देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व्ड, that is ship, hull or cargo of goods and freight. First, ship. Since the ship is exposed to many dangers at sea, the insurance policy is for indemnify the insured for losses caused by damage of the ship. कि जब हम सी रूट से कोई भी जो है ट्रेड कर रहे हैं, राइट, या कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या होता है, डेंजर होता है, खतरा होता है। तो इसलिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है ताकि जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट, कार्गो। द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क। दीज मे बी एट पोर्ट, रिस्क ऑफ थेफ्ट, lost goods or voice. There as an insurance policy can be issued to cover against such risk. To cargo means goods का जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप रूट से तो काफ़ी रिस्क होता है। फर्स्ट शिप से रिलेटेड था, अब ये गुड्स से भी रिलेटेड होगा कि इसमें जो रिस्क हो सकता है कि गुड्स चोरी हो जाएं, गुड्स खराब हो जाएं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो क्लेम पे करती है, ठीक है। रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि इंश्योर्ड व्यक्ति एक प्रीमियम पे कर रहा है रेगुलरली, जो भी टाइम पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर रखा है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड, फ्राइट इंश्योरेंस। इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, कि कार्गो जो है मीन्स जो हमारी गुड्स वाली शिप थी वो अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर नहीं पहुंच पाई, रास्ते में ही ख़राब हो गई, लॉस हो गया, तो शिपिंग कंपनी ने जो है इज़ नॉट पेड द फ्राइट चार्जेस। फ्राइट इंश्योरेंस इज़ फॉर रिबर्सिंग द लॉस ऑफ फ्राइट टू द शिपिंग कंपनी। जो फ्राइट चार्जेस हैं वो नहीं पे करेगी कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है वो फ्राइट चार्जेस रिवर्स कर दिए जाएंगे शिपिंग कंपनी के, जो कि इंश्योरर के द्वारा, राइट। शिपिंग कंपनी यहाँ क्या है, इंश्योर्ड है, उन्होंने करवाया है, तो अब वो लॉस जो पे नहीं करेगी फ्राइट के, वो इंश्योरर करेगा, राइट। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेरीन इंश्योरेंस आर द सेम ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मेन जो प्रिंसिपल फंडामेंटल है वो सेम है, चाहे फायर के हैं चाहे मेरीन के हैं। लाइफ और जनरल में थोड़ा सा डिफरेंस था, एक इंडेमनिटी का जो अप्लाई, तभी हमारा जो है इंडेमनिटी प्रिंसिपल लाइफ पर अप्लाई नहीं होता, राइट, बट जनरल पर अप्लाई होता है। अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी,
कि जो लाइफ इंश्योरेंस पर तो इंडेमनिटी फॉलोअप नहीं होता, बट मरीन इंश्योर पर होगा। द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। Under no circumstances the insured is allowed to make point out of marine insurance, but cargo policy provide commercial indemnity। कि अगर लॉस होता है तो ही जितना लॉस हुआ है उतना प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, राइट। और कार्गो पॉलिसी प्रोवाइड करेगी कमर्शियल इंडेमनिटी जो स्टॉक का लॉस हुआ, राइट स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ, fire or marine insurance. On the basis of the differences of life insurance, fire insurance and marine insurance are as follows. First is subject matter. The subject matter of insurance is human life. Life insurance human life पर होता है। Fire insurance का subject matter is any physical property or asset, और marine insurance subject matter is a ship, कार्गो और फ्राइट, राइट स्टूडेंट। नाउ सेकेंड एलिमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में जो है प्रोटेक्शन एज वेल इन्वेस्टमेंट, बोथ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जिसमें प्रोटेक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट का भी वर्क करती है। और लाइफ के बाद जो फायर इंश्योरेंस है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। And marine insurance has only the element of protection, means fire insurance or marine insurance only protection or life protection as well as investment, right student। Now third, insurable interest. Insurable interest must be present at the time of affected the policy, but need not be necessary at the time when the claims falls due। Insurable interest जो है पॉलिसी लेते हुए होना चाहिए, क्लेम रिसीव करते हुए भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, ऐसा लाइफ इंश्योरेंस में कंपल्सरी नहीं है, राइट स्टूडेंट। बट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ फायर और मेरीन एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी टेकन एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों समय होना चाहिए, राइट। लॉस दोनों समय होना चाहिए कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए टाइम जो पॉलिसी ली गई है, एज वेल एज व्हेन क्लेम्स फॉल ड्यू। और मरीन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस, राइट। नाउ ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूजली एक्सटीड ए ईयर एंड इज टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड, रेंजेस फ्रॉम 5 to 30 years और होल लाइफ, जो कि हमने पार्ट्स में भी रीड किया था कि लॉन्ग टाइम के लिए होती है और होल लाइफ पूरे फुल लाइफ के लिए, राइट। प्रीमियम पे होता रहता है। और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजली डज नॉट एक्सटीड ए ईयर। मरीन इंश्योर पॉलिसी इज फॉर 1 year, ये भी पीरियड क्या है 1 year के लिए होगी, राइट। नाउ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। The sum assured is paid either on the happening of certain event or maturity of the policies। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडेमनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। जो पेमेंट है वो क्लेम की, वो चाहे तो हैपनिंग ऑफ इवेंट और जो मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, दोनों में से जो पहले है उस पर पेमेंट हो जाएगी, राइट। Now fire insurance is a contract of indemnity. The insured can claim only the actual amount of loss from the insurer. The loss due to fire is indemnified subject to the maximum limit of the policy amount. फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का फॉलोअप होता है। इसमें जो क्लेम मिलेगा इंश्योर्ड को वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस होगा। लॉस ड्यू टू फायर इज इंडेमनिफाइड, जो किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो मैक्सिमम लिमिट जो कि पॉलिसी अमाउंट तक होगा, राइट। मरीन इंश्योरेंस भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम मिलेगा वो मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप और कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो कि डिस्ट्रॉय हुई हैं एट सी,
द लॉस विल बी इंडेमनिफाइड, जो लॉस होगा वो कवर कर दिया जाएगा, इट मीन्स एक्चुअल लॉस कवर किया जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, लॉस मेजरमेंट। जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसमें हम लॉस को मेजर नहीं कर सकते, बट फायर इंश्योरेंस में और मेरीन इंश्योरेंस में हम लॉस को मेजर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ सेवंथ इज सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मीन्स कि जो हम अगर लाइफ हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है बट हम उससे पहले ही सरेंडर कर देते हैं, हम उनका प्रीमियम पे नहीं करते, तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू जो होगी वो सरेंडर वैल्यू होगी, राइट। फायर इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होगी, कोई पेड अप वैल्यू नहीं होगी। मरीन इंश्योरेंस में सेम केस है, फायर जैसा ही, यहाँ सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू नहीं होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, पॉलिसी अमाउंट। वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट इन लाइफ इंश्योरेंस, कि कोई भी व्यक्ति इंश्योर हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया उन्होंने, राइट। और फायर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि पॉलिसी अमाउंट जो ज़्यादा नहीं हो सकता सब्जेक्ट मैटर से। और मेरीन केस में भी पॉलिसी अमाउंट, मेरीन केस में जो पॉलिसी अमाउंट कैन बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप और कार्गो, जो अमाउंट होगा वो मार्केट वैल्यू ऑफ शिप या कार्गो मीन्स जो गुड्स के साथ है, राइट। नाउ कंटीजेंसी ऑफ रिस्क, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनली, मीन्स यहाँ पर जो सर्टेनली एलिमेंट क्या है कि डेथ हो जाती है या जो भी मेच्योरिटी जो पॉलिसी होती है, दोनों में से जो इवेंट होगा उस पर क्लेम मिल जाएगा, इट मीन्स पेमेंट जो नेसेसरी है, राइट। और इन फायर इंश्योरेंस द इवेंट इज डिस्ट्रक्शन बाय फायर मे नॉट हैपन, कि कई बार है कि आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली बट वो इंसिडेंट ही नहीं हुआ, वो इवेंट ही नहीं हुआ, इट मीन्स वो इवेंट होगा या नहीं होगा दैट्स अनसर्टेन, देयर में बी नो क्लेम, इट मीन्स जब नहीं होगा उस टाइप का इवेंट तो क्लेम नहीं मिलेगा, राइट स्टूडेंट। और इन केस ऑफ मेरीन द इवेंट ऑफ लॉस एट सी मे नॉट अक्कर एंड देयर मे बी नो क्लेम, कि अगर कोई इस टाइप की इवेंट नहीं होते तो क्लेम नहीं मिलेगा, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फायर और जो मेरीन है हमारा दोनों इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के पार्ट है, उन पर मोस्टली जो है पॉइंट सेम ही अप्लाई होते हैं, राइट स्टूडेंट। यस, जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो लाइफ पर फॉलोअप नहीं होता, इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट एग्रीड इन केस ऑफ फ्यूल पॉलिसी द अमाउंट इंश्योर्ड इज फिक्स्ड एट द लेवल अबव द करंट मार्केट वैल्यू, कि हमारा जो है इंडेमनिटी हमारा जो है मेरीन पे भी अप्लाई होगा और फायर पे भी। सिमिलरली ऑफ लाइफ और फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट एट मोस्ट ऑफ गुड फेथ, बोथ द इंश्योर और इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज एवरीथिंग विच इज़ इन दी नॉलेज, कि इंश्योर्ड पर्सन की नॉलेज में जो पॉइंट्स हैं इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर हैं जो उनके पास, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को बताने चाहिए और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि एक्यूरेटली वो पॉइंट डिस्क्लोज करें इंश्योरर के साथ, राइट। इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन, लॉस के समय जरूर होना चाहिए इन केस ऑफ फायर और मेरीन, चाहे पॉलिसी लेते समय ना हो। नाउ फोर्थ, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा विल अप्लाई टू इट, ये मरीन पे भी अप्लाई होता है प्रोक्सिमा कॉज। इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी अगर कोई भी इवेंट होता है तो वो उसका जो है रीजन जो मेन पॉलिसी के अंदर जो है आइडेंटिफाई किया गया था उसकी वजह से नहीं हुआ बट उसका नियर कोज की वजह से हुआ, राइट। तब भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, नियरेस्ट कोज होने की वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस को कवर करेगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। For example, if a loss is caused by several reasons, then nearest cause of loss will be considered, कि जो लॉस का कारण कई रीजन्स की वजह से लॉस हो सकता है तो नियरेस्ट कोज देखा जाएगा जिसकी वजह से लॉस हुआ
और उसकी वजह से जो पेमेंट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंश्योरेंस एंड टाइप ऑफ द जनरल इंश्योरेंस इज फायर एंड मेरीन। हमने जो अभी जो डिस्कस किया वो फायर और मेरीन डिस्कस किया। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट स्टूडेंट। तो इट मीन्स इंश्योरेंस जो हमने 2 टाइप्स के रीड किए थे, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ का ओनली सिंगल पार्ट था और जनरल के अंदर जो हमारे पार्ट्स थे फायर इंश्योरेंस और मेरीन इंश्योरेंस, राइट स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंश्योरेंस। I hope you all understand these questions and we will meet in next video with next topic, communication services. Thank you. Have a nice day.